पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए, कुछ नहीं बननी चाहिए। तो क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए। कहाँ पे? लंदन में मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ मैं। सर ये चाहिए। होल्ड ऑन खुदा और खुदा के रसूल की, खुदा और खुदा के रसूल की किससे जंग है ये बताएं मुझे। मैं बताता हूँ बताएं। आराम से बात करें, कोई हम कहीं नहीं जा रहे आगे। वो नहीं जब है, हम कोई हिंदू को मारते हैं तो हमने कहा देखो जन्म हासिल कर दिया है। हाँ, अब जब ये हिंदू हमें मारते हैं तो कहते हैं ये दिन ज्यादती कर दी है। बहुत बहुत परफेक्ट बात। जब हम लोंडी की बात करके किसी गैर मुस्लिम की औरतों को उठा के लाते हैं कहते हैं ये तो शरीयत में ठीक है। तो जब हिंदू उठा के ले जाए तो वो गलत है। वो गलत है। वेरी गुड। अब आप क्या समझते हैं हमारी डिस्कशन से, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? जिसने कभी अपनी जिंदगी में एक कुरान का पन्ना नहीं पढ़ा वो पाकिस्तान में आकर इस्लाम नाफिज करेगा। दोस्तों एक बंदा पाकिस्तान का वीडियो है जो कि मतलब वो कह रहा है कि मैं काफिरों का दुश्मन हूँ, मुझे काफिर बर्दाश्त नहीं है। वो अपने देश में एक मंदिर एक चर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उस बंदे को वहीं के एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी ने ऐसा धोया है कि दोस्तों आप भी वीडियो देखोगे तो आप भी कहोगे कि पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग रहते हैं। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में इसको जवाब देते हैं। सर अभी की न्यूज़ है, मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के हुकूमत के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर सर मक्का के बिल्कुल बराबर ही काबा के बिल्कुल साथ ही सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। और वो सिनेमा हॉल में क्या होगा कि जो भी बाहर से कोई भी टूरिस्ट फॉर एग्जांपल के मक्का जाता है हज करने उम्रा करने, तो वहां पर वो जाकर मूवी भी देख सकता है। ये ऑप्शंस में रखी गई हैं। क्या ख्याल है कि क्या इस्लाम मूवी देखने की, वो भी इतनी पाक जगह पर, क्या इजाजत देता है कि आप जाकर सिनेमा हॉल खोलो? सर इजाजत तो नहीं देता वो किसी किस्म की, पर ये जो निज़ाम है ना इसराइल का है, सूदी निज़ाम है मुल्क में। IMF से कर्जा लेते हैं, 680 मेंबर है टोटल, सारे सूदखोर हैं। नवाज शरीफ भी सूदखोर, शहबाज शरीफ भी सूदखोर, जरदारी भी सूदखोर। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इस्लामी शरीयत नाफिज करने दे जिस दिन, उस दिन मुल्क का निज़ाम बेहतरीन। उसके अलावा सब वारग है, बकार है दुनिया। औरत तो चाहिए पर्दा करे, मर्द उसे देखे ना, हिटिंग ना हो, तो ये ऐसा काम ना हो। यहाँ पर निज़ाम उल्टा है, रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक जागते हैं, पता किसी चीज का नहीं है, ना शरीयत का पता है ना निज़ाम का पता है। सर आएंगे जरा, एक मिनट आइएगा जरा, सिर्फ 1 मिनट चाहिए आपके। भाई साहब कह रहे हैं कि मक्का के सऊदी अरेबिया के अंदर, सर भाईजान को मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का के बिल्कुल करीब ही सिनेमा हॉल बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने। सर वो सिनेमा हॉल का ये है कि अगर कोई उम्रा करना जाए, हाज करने जाए, तो उनके ऑप्शंस में रखी हैं कि अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ना देख कोई बुरी कोई बुरी बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि क़यामत की निशानी है। अरे सुन लो क़यामत की निशानी है ना जाए ना जाए, सही बात है। तो ये बात है। ये तो जेन्युइन बात है। यार एक चीज शरीयत के मानी जानते हैं ये? शरीयत के मानी जानते हैं आप? इस्लाम नाफिज करें। ओ बेटा जी शरीयत का लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं कानून। सही बात है। यार इनको बेसिक चीजों का पता नहीं है। सही बात है। हाँ। कुरान का वर्स 82 पता है? सर हम तो नहीं 282 को जो है ना, वर्स 282 बकरा की, आपको पता है? नहीं शरीयत आप बताएं ना, बताएं शरीयत जो का। बंदा बात करता है शरीयत इस्लामी, तो आपको कुरान का प्रॉपर पता होगा ना? है जी, कुरान का प्रॉपर पता है ना? मैं अनपढ़ जाहल तो हूँ, फिर अनपढ़ जाहिल यार सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। तो बेटा जी बात ये है, जब रसूल का अपना जमाना था तो वो शरीयत किस पे नाफिज करते थे? तो नहीं लिसन होल्ड ऑन, खुदा और खुदा के रसूल की, खुदा और खुदा के रसूल की किससे जंग है ये बताएं मुझे। मैं बताता हूँ। बताएं। आराम से बात करें, कोई हम कहीं नहीं जा रहे आगे। आप कह रहे हैं मैं तो अनपढ़ हूँ, जी जी जी। आपको तो कुरान का पता ही नहीं है। हाँ, कुरान का नहीं, कुरान का पता नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। बस तो बात ही खत्म होगी, फिर उस पर बहस करना। जब चीज़ जो पहले जो पढ़े। चीजें हम अपने, उन्होंने पढ़ा है ना, हाँ मैंने पढ़ा है। शरीयत एक चीज कहती है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहा है सूद लेना देना, और इसमें जो शरीक है उससे मेरी जंग है। नहीं देखो एक चीज है, लंदन में भी ईसाई भी रह रहे जी, हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सारे रह रहे सारे हैं। रह रहे हैं। वहाँ हर किस्म का मुआशरा है। मस्जिद वाला मस्जिद जा रहा है, जी, मंदिर वाला मंदिर जा रहा है, जा रहे हैं। चर्च वाला चर्च जा रहा है। हाँ जी। तो मकसद ये है कि वहाँ चर्च, अगर पाकिस्तान में चर्च खुल जाए तो क्या बुरी बात है? नहीं, हर या तरफ मंदिर खुलता होना है, चाहिए। हर तरफ नहीं, खुलता है। पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए कुछ। नहीं बननी चाहिए। तो क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए। कहाँ पे? लंदन में मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ मैं। सर ये चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा इन्हें गाइड करें। अच्छा मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इन्हें बताएं। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो इनकारी कहलाऊंगा ना, तो इनकारी का मतलब ही काफिर। काफिर है। मैं आपकी बात ही नहीं मान रहा,
आप कहते हैं मेरी बात माने, मैं कहता मैं नहीं मानता, तो उसको अरबी में क्या कहेंगे? कुफर। नहीं, ये सैलमे का जो कह रहे एक चीज हैं, ये सैलमे का जो कह रहे हैं अच्छा, उसके आप बारे में कुछ बताएं। आवान पर। अच्छा, मसला ये जब रसूल की जिंदगी थी, मदीना की रियासत थी, यहूदी कहते थे हम तो आपका इस्लाम नहीं मानते, नहीं मानते, तो उसके ऊपर तो रसूल इम्पोज तो नहीं कर रहे थे सही बात है, कि नहीं जी हमारी बात जरूर मानो। बात मानो, नहीं तो हम इस तरह के मुसलमान हमारे जैसे होते हैं। लिसन लिसन, आप जब तस्लीम कर बैठे हमको नहीं पता। सर मेरी बात तो सुने ना। बेटा जी लिसन, बात सुन। ना नहीं सुनूंगा ना, आप सुन ले, पहले तो कह सुन ले, बैठे, सुन ले, आप सुन ले। पहले कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, सही बात। अच्छा, ला इकरा फिद दीन का मतलब आता है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। तो फिर ला इकरा दीन का मतलब ये है कि दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबर नहीं है, मेरी मर्जी में नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, ना पढ़ो, सही बात है, रोजा रखूं या ना रखूं, ठीक है ना, मेरी मर्जी है। अगर जबर डालेगा फिर तो जबरन नमाज है, बिल्कुल सही फिर तो मैं आपकी दिखावे के लिए जा रहा हूँ, शलवार ऊंची कर रहा हूँ तो आपके दिखावे लिए कर रहा हूँ, दाढ़ी रखता हूँ तो आपके दिखावे लिए, जबर है कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए। सही बात है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ला इकरा फिद्दीन। ये तो राइट है। ये हमारे माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि हम काफिरों के खिलाफ है? यार एक चीज है, काफिर मैं भी हूँ। हाँ, काफिर का मतलब क्या होता है? जब बात ये होता है कि हम, देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूँगा मैं आपकी बात का इनकारी हूँ, इसका मतलब क्या होगा? कोई मसला ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? यही तो पता नहीं मुझे। काफिर। यार मैं कहता हूँ मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं आपकी बात का इनकारी हूँ। अच्छा, यहाँ पर सर एक चीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा भाई की भी इस्लाह हो रही है, मजीद होती रहेगी, ऑडियंस को भी बात समझ आएगी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में, दिलों में दूसरे नॉन मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी चर्च, हमारी मस्जिद तो इंडिया में बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं बनना मैं चाहिए। बताता हूँ, मुसलमान का मतलब है सबमिशन ऑफ गॉड, जी, जो अल्लाह ताला की बात मानेगा वो मुसलमान है। ये तो राइट है। अच्छा, अब अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला को कि चोरी नहीं करनी, और वो बात। चोरी करता है और वो मुसलमान है। बिल्कुल, मोहम्मद गुलाम अब्बास को कहता है कि तुमने जो धोखा नहीं देना, और वो धोखा देता है। हाँ, तो फिर बात ये है कि सबसे बात ये है कि जो चोरी नहीं करता, जो दगा नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह के अहकामात पर जितना अमल करता है वो उतना मुसलमान है। सही बात। ये तो राइट है। अल्लाह ताला ने कहीं कंडीशन नहीं लगाई, पूरे कुरान ने कहीं कंडीशन, ये जो कलमा शहादत है कुरान में है ही नहीं, ये आपके 6 कलमे पूरे कुरान में नहीं है। अच्छा, आप पढ़े कुरान, पढ़े, एक किताब है आप वो नहीं पढ़ते, 6 कलिमे कुरान मजीद में नहीं है। नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप एक किताब को नहीं पढ़ सके, हाँ, ये भी सारे जितने खड़े हैं, मुझे नहीं पता ये तो कुरान सही का। बात, ये तो ये तो सही कुरान, बात है। जब आप कुरान को नहीं पढ़ते समझते तो फिर किस बात के मुसलमान कहलाते हैं? सही बात है। एक शेख ने कहा कि कुरान मजीद तो अच्छा, इस्लाम आगे हम पर नाजिल हुआ। सुने, एक इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है फलां चीज के इस्तेमाल के लिए, और मैं इंस्ट्रक्शन बुक ही नहीं पढ़ता, वो मेरे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है, और मैं चीज को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो खराब होगी। तो आप इंस्ट्रक्शन बुक जो इतनी बड़ी है उसको तो आप पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं है, बिल्कुल। क्या हमारी मिसमैनेजमेंट की हालात जो खराब हैं, ये इस वजह से है कि हम समझ नहीं पाते? नहीं, बात ये होती है, दुनिया की तरक्की जो होती है, आपकी साइंसदान क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों नहीं पैदा हो रहे? बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान में। न्यूटन क्यों नहीं आ रहा, आइंस्टाइन? क्योंकि हमारे कंसेप्ट में ये हो गया है कि गले में तवीज़ डाल दो, ठीक है, ये तो सही कहा है। सही कड़ा पहन लो, ये भी सही है। सब ठीक हो जाए। या अली मदद कह दो, ठीक है। ये सही है। हैं? हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है, दाता दरबार चले जाओ, हाँ, मसला देख चढ़ा हल हो लो, जाएगा। देख ये चढ़ा भी लो। आपने सही कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि क्या ये बात हमारी सुन सकते हैं? सही बात है। एक मैकेनिक तो मेरी बात सुन सकता है कि यार मुझको ठीक कर सकता है, अब मैं जाके दाता दरबार वालों को कहूँगा यार मेरा फ्रिज ठीक कर दो। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर बंदे को उसके राइट है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, वो ड्यू तो ये हम अनपढ़ ज़्यादा है यहाँ पे, अच्छा, हमारे हालात इसलिए खराब है। इसलिए हर जगह जहाँ पे लोग अनपढ़ ज़्यादा होंगे, अनएजुकेटेड ज़्यादा होंगे, इलिटरेट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपको पीर फकीर ज़्यादा मिलेंगे, रूहानियात वाले ज़्यादा मिलेंगे, ये राइट बातें कर रहे हैं। मिज़ार वाले ज़्यादा मिलेंगे, सही, हैं जी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? जेन्युइन बात है, जेन्युइन। तरक्की होती है, वो कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के रसूल के अहकामात पे सर, अमल ना करे और तरक्की कर जाए, सर ये यहाँ हो नहीं पर सकता। एक चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर। दुबई ने 2 मंदिर बना दिए, हम समझते हैं कि वो जो है जहन्नुमी है, और सबसे बेहतरीन मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान ही है। इंडिया वालों ने मस्जिदें कायम रखी हुई हैं, है। वो कायम रखी हुई है। क्यों कर रखी हुई हैं? बस भाई तो वो उनका भी काम है कि भाई मस्जिदें तोड़ो। मस्जिदें तोड़ो, बिल्कुल सही। अगर आप किसी को उसके फेथ, वो समझता है कि मेरा फेथ सही है, मैं कहता हूँ मेरा फेथ सही है, सही बात फिर अल्लाह ताला ने जाके क़यामत वाले दिन डिसाइड करना है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। एग्जैक्टली, ये फैसले हम करते हैं दुनिया में। ये हम कर बैठते हैं। सही बात है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब कोई
इसराइली को मारता है तो हम समझते हैं गलत कर रहा है, और जब हम इसराइली को मारते हैं तो हम कहते हैं ठीक है। ये तो बड़ी परफेक्ट बात है। ये हम जब हम हिंदू को मारते हैं तो हमने कहा देखो जन्म हासिल कर दिया है। अब जब हिंदू हमें मारता है तो कहते हैं ये दिन ज्यादती कर दी है। बहुत बहुत परफेक्ट बात। जब हम लोंडी की बात करके किसी गैर मुस्लिम की औरतों को उठा के लाते हैं कहते हैं ये तो शरीयत में ठीक है, तो जब हिंदू उठा के ले जाए तो वो गलत है। वेरी गुड। तो बात ये है कि लोंडी का कंसेप्ट आपने निकाल के कि भाई हमला किया, माले गनीमत में औरतें भी आ गई, अच्छा भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, ये तुम्हारी लोंडी, ये तुम्हारी लोंडी, लो जी इसकी आई है गैर मुस्लिमों की, और तुमने ये तुम्हारा गुलाम, ये तुम्हारा गुलाम, ये तुम्हारा गुलाम। अब ताकत का अपना, पावर का अपना एक होता है। अगर गैर मुस्लिम पावरफुल है और आप लोग शिकस्त खा गए हैं तो क्या आप सोचेंगे कि आपकी औरतों को कोई उठा के ले जाए और लोंडी बना रहे हैं? आप अपने लिए जायज करार दे रहे हो और दूसरों के लिए दूसरों की औरतों को। ये सही बात है, राइट है। इस्लाम का मतलब होता है लफ्ज पीस, PEACE, पीस। आप में तो पीस कहाँ है? आप तो कोई थोड़ा मुखालिफ बात करें तो आप तो डंडा सोटा उठा लेते हो। ये तो सही बात, बिल्कुल सही बात। पीस का मतलब तो ये होता है कि बचाए मैं अपने मुताबिक गलत कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, नहीं जी आपने ये शलवार ऊंची क्यों नहीं पहनी हुई, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, आपने फलां काम क्यों नहीं। सर दुनिया डरती है हमसे। सर बात ये देखो, बात ये फिर पीस तो ना हुआ ना। दुनिया हमसे डरती है। हमारे दुनिया नहीं डरती, अमेरिका नहीं डरता आपसे। नहीं हमारे रवैयों से, रवैयों की आपस में आप सड़कों पे तो अमेरिका को खिलाफ बड़ा आसान हो गया कि किसी को भी इस्लाम का नाम देकर उसे मार दो। अब जी है इस्लामी जुलूस निकल रहा है, सड़कें बंद, दुकानें बंद, सही बात है। किसी को ये गाड़ी आ रही है तो डंडा उठाया तोड़ फोड़ दो, ये इस्लाम है? सही बात है, ये इस्लाम है। अपने ही मुल्क में अमेरिका के खिलाफ बातें करके, इसराइल के खिलाफ बातें करके, तोड़ फोड़ करके, और फिर वाह जी वाह बड़ी आज आपने आला तकरीर की मस्जिद शुहदा के सामने। रूह जो है ना वो मैं 100% एग्री कर रहा हूँ आपसे। यार बेटा जी बात ये है कि इनके पास है क्या, सिर्फ कुरान ही है ना, और कुरान रसूल के पास एक कुरान है, उसने तो कोई किताब नहीं लिखी। आपने 500 किताबें लिख दी हैं, तो फिर रसूल बढ़ के या आप बढ़ के हैं? वो इज स्कॉलर। आप कहते हैं जो ज्यादा किताबें पढ़े और जो ज्यादा किताबें लिखे, तो इब्राहिम ने तो कोई किताब ही नहीं लिखी, मूसा ने कोई किताब ही नहीं लिखी, आपके उलमा ने 500 किताबें लिख दी हैं। ये काम आप उनके पीछे चल पड़े हैं। उन्होंने लिखी है, उनके तारिक जमील के ने 2-2 घंटे तकरीर कर रहा है, तो रसूल की तो 10 मिनट की भी तकरीर नहीं है। आपने किताब को समझ लिया है कि पढ़ के गिलाफ में लपेट के और जल्दी आओ आओ, लड़की की रुखसती हो रही है, ऊपर से गुजारा जा रहा है नीचे से, हफ्ते के बाद तलाक हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कुरान को क्या समझ रखा है? ना पढ़ना है, चूम के मेरे जैसा बंदा गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ चूमना ही है, पढ़ना नहीं है। मेरे जैसा बंदा गया है और जी खत्म कुरान हो गया है और अब चावल के लिए बैठ गया खानी। सर अभी वाइंड अप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा दुबई और सऊदीया की। सर उन्हें हम मुसलमान ही समझते हैं, आला दर्जे के जो मुसलमान है वो पाकिस्तान। ऐसा क्यों है? नहीं आप हैं, बस आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। एग्जैक्टली बेटा जी आपने डिक्लेयर कर दिया है कि हम जो है ना, सुन लें हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास अपनी डिक्लेरेशन है। सही बात है, हमारे पास अपनी डिक्लेरेशन है। सही बात है सर। वो उन्होंने अभी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि मैं बार बना रहा हूँ, मैं सिनेमा बना रहा हूँ, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। मुझे मेरा बड़ा आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन कुरान, गीता एंड बाइबल। वेरी नाइस, वेरी गुड कमांड। एक दफा मैंने बताया कि गीता में सूरह इखलास लिखी पड़ी है, मुसलमान परेशान हो गए, कहते जी वो कैसे वहाँ पे सूरह इखलास। डॉलर पे कहीं पे भी आपके रुपये पे नहीं लिखा हुआ है वन गॉड। हाँ जी, डॉलर पे अभी जाके देख लें, वन गॉड लिखा हुआ है, बिल्कुल वन गॉड लिखा हुआ है, ठीक है। ये मौलवी बताते हैं कि नमाज का तरीका नहीं है। सूरह ताहा उठा लें, वर्स 130 उठा लें, टाइमिंग भी लिखी हुई है, साथ लिखा हुआ कि तस्बीह करो। हमने लफ्ज नमाज डाल दिए, अल्लाह ताला लफ्ज तस्बीह कह रहे हैं। एक मिनट यहाँ पर मैं भाई के थोड़ी तरफ जाना चाहूंगा। अब आप क्या समझते हैं हमारी डिस्कशन से, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं बनना चाहिए। चलो आपको क्या लगता है? नहीं सर बनने चाहिए। सर काफी फर्क पड़ गया आपके बयान से। एक आधा बंदा जो नया है, वहाँ पर मस्जिद है तो यहाँ पर क्या प्यारी बात की यार। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने वीडियो, जाहिल जो पाकिस्तान में ज्यादातर रहते हैं, जो अनपढ़ गवार रहते हैं, बस उनको इस्लाम का मतलब होता है कि बस
अल्लाह का कानून है, इस्लाम नाफिज कर दे, सूद का निजाम खत्म कर दे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन बगल में इस चाचा जी ने जिस तरह से समझाया, जैसे पहले इस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी तरह का मंदिर, किसी भी तरह का चर्च, कोई भी चीज़ नहीं बनना चाहिए और मैं काफ़िरों के खिलाफ हूँ। चाचा जी जब आते हैं, चाचा जी की जब एंट्री होती है, उसके बाद से इन्होंने जो कुरान का कॉन्सेप्ट है, जो कुरान एक ही है, उसके बारे में जब इनको बताना चालू किया और हिंदू से लेकर इज़राइल, फ़लस्तीन वो सारे जो कॉन्सेप्ट है, उन सब चीज़ को समझाना चालू किया, तो इस बेचारी की बोलती बंद हो गई। ये तो पहले से ही कह रहा था कि मैं जाहिल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो जब मैं मेरा मानना है कि जब तुम जाहिल हो, तुम्हें कुरान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर तुम किस तरह से इस्लाम नाफ़िज़ करने की बात करते हो? तुम कहते हो कि पाकिस्तान में सब चोर है, सब सूदखोर है, अपने प्रधानमंत्री और उसके भाई को भी आपने लपेट लिया। लेकिन क्या करें दोस्तों, ऐसे-ऐसे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब इन जाहिलों को कुछ समझ में नहीं आता है। जो पढ़े-लिखे पाकिस्तानी हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पढ़े-लिखे पाकिस्तानी होते हैं, वो सामने नहीं आते, बहुत कम आते हैं और जब सामने आते हैं, तो सारा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि जब आप किसी हिंदू के औरत को उठा के लाओगे तो उसे जायज़ कहोगे और जब हिंदू आपके औरत को उठा के लेके जाएगा तो वो नाजायज़ हो जाएगा। आप किसी हिंदू के ऊपर में अत्याचार करोगे, मारोगे तो वो जायज़ है और जब वो मारेगा, पलटवार करेगा तो आप कहोगे कि जाती है। तो ऐसे-ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, ख़ास करके इस अंकल जी को। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग आएँगे, समझाएँगे क्योंकि पाकिस्तान में वीडियो में भी आपने सुना कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम पढ़े-लिखे लोग हैं। उनको जो मौलवी जो वहाँ के मुल्ला मौलवी है, जो बताते हैं, वो उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। इस अंकल जी ने एक बात कही कि अल्लाह का किताब एक ही है, वो है कुरान मजीद। उसके अलावा जितने मौलवी हैं, जो भी है, उन लोगों ने बहुत सारे हदीसें लिखी है। तो लोग कुरान को छोड़कर हदीस के बातों पे ज़्यादा चलना पसंद करते हैं और ये हकीकत है। चाचा जी ने ये भी कहा कि अगर कुरान पढ़ लोगे तो आपको दुनियादारी के बारे में पता चल जाएगा, आप मिल-जुल के रहना चालू कर दें। दोस्तों इन चाचा जी के बारे में, इन बुजुर्ग चाचा जी के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।